जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। सुनते हैं कुछ ज्ञान के बारे में। जब हम जागते हैं तो हमें ये संसार नजर आता है और ये संसार ऐसा लगता है कि संसार में हम हैं और संसार मुझ में है। लेकिन आपने देखा होगा जब हम सोते हैं, अनुभव किया होगा तो सोते समय जो भी सपना होता है ऐसा लगता है कि मेरा संसार वो ही था। और सपने में तरह तरह की चीजों का अनुभव करना, हर एक प्रकार का आनंद लेना, कभी कभी बहुत बड़ा आदमी बनना, कभी कभी भिखारी बनना, ये सब सपने में ही आता है। और जैसा सपना होता है जागने पर मेरा अनुभव भी वैसा ही हो जाता है। तो सत्य क्या है? ये जो संसार इन आंखों से देखा जा रहा है, क्या ये सत्य है या फिर जो हमने सपना देखा था वो सत्य है? परेशानी बढ़ती जा रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा है कि सत्य क्या माने और असत्य क्या माने। बहुत से ज्ञानी पुरुष भी कहते हैं ये संसार मिथ्या है, इस संसार में जाने के बाद कुछ भी अपना नहीं रहता। अब बात भी उनकी सत्य लगती है, लेकिन कभी कभी विचार आता है जब अपना कुछ है ही नहीं तो हम परेशान क्यों हो रहे हैं, किसके लिए परेशान हो रहे हैं। मेरा मन बेचैनी में हर समय रहता है, ये बेचैनी से बाहर क्यों नहीं होता है। मेरा शरीर कई कई रोगों से पीड़ित भी हो जाता है, लेकिन फिर भी हम इसी में लगे रहते हैं। तो इसी बात का निष्कर्ष लेने के लिए हम सुनते हैं एक बहुत सुंदर कहानी। इस कहानी को सुनकर हम ये अनुभव करेंगे कि सत्य है क्या, आखिरकार हमें करना क्या चाहिए। एक समय क्या हुआ, एक राजा अपने प्रजा के साथ भावपूर्ण रहता था। वह राज्य में बहुत खुश था, उसके राज्य में उसकी प्रजा भी बहुत खुश थी। चारों तरफ राजा के नाम और ऐश्वर्य का डंका बज रहा था। राजा विचार करते थे कि हमारे जैसा धर्मात्मा राजा दूसरा ना हुआ और ना होगा। उसके मंत्रीगण भी यही कहा करते थे, महाराज आप बहुत ही बड़े धर्मात्मा राजा हैं, आप जैसा संसार में कोई राजा न हुआ न होगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। राजा के घर में एक बहुत सुंदर संतान हुई और वह संतान बेटा था। बेटा का नाम सुंदरगा रखा गया क्योंकि वो बहुत ही सुंदर था। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। अब तो राजा राजकाज में लगे रहते और राजा रानी उस पुत्र की देख रेख में भी लगे रहते। आखिरकार राजा का ही पुत्र था तो वो धीरे धीरे एकदम से नौजवान हो गया। जब पुत्र नौजवान हो गया अब तो राजा उसे देख देख कर बहुत ही प्रसन्न रहा करते थे। उनके मन में विचार आया कि हमारे जैसा पुत्र भी भगवान ने किसी को नहीं दिया होगा। मेरा पुत्र बहुत ही आज्ञाकारी है, भगवत भक्त भी है और अपने माता पिता की सेवा भी बहुत भाव के साथ करता है। राजा ये सब देख देख कर बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। एक समय राजा रानी पलंग पर लेटे हुए थे, तभी राजा उठकर बैठ गए। रानी ने पूछा क्या बात है महाराज, आप हमें कुछ चिंतित लग रहे हो। तभी राजा मुस्कुराने लगे। अब तो रानी का भाव और बदल गया। रानी सोचने लगी अभी ये चिंतित थे फिर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो रानी हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज आपके मुस्कुराने की वजह क्या है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप चिंता से फिर मुस्कुराने की आहाव में कैसे आ गए हैं। तो महाराज मुझे विस्मय हो रहा है, क्या बात है। राजा
रानी से कहने लगे, रानी साहिबा आप चिंतित ना हो, मैं चिंतित भी हूँ और बहुत प्रसन्न भी हूँ। रानी कहने लगी, ऐसी क्या बात है? राजा ने उत्तर दिया, महारानी प्रसन्न चित्त मैं इसलिए हूँ कि हमारे पास किसी बात की कमी नहीं है। मैं सर्व सुखी हूँ, मेरा धन भी कम नहीं है, मेरी प्रजा भी बहुत प्रसन्न है और मेरी बढ़ाई भी कर रही है। इधर मेरा पुत्र भी बहुत प्रसन्न है, पुत्र सुंदर भी है, ज्ञानी भी है, और तुम्हारे जैसी रानी जो मुझे मिल गई, परम ज्ञानी पतिव्रता नारी, ये सभी को मिलती नहीं है। हमारे पास इंद्र के समान सर्व सुख है, किसी बात की कमी नहीं है। फिर रानी कहने लगी, आप चिंतित क्यों हो? राजा ने कहा, पता नहीं ये सुख ही जीवन पर्यंत रहने वाला है या फिर मुझे दुख भी आने वाला है, ये विचार करके मैं चिंतित हो जाता हूँ। रानी ने दोनों हाथ पकड़ के महाराज से कहने लगी, राजन हे स्वामी आप चिंतित ना हो, हमें परमात्मा ने सुख दिया है तो हम सुखी ही रहेंगे। वह रात गुजर गई। अब दूसरा दिन हुआ, सूर्य भगवान निकले, उनकी रोशनी चारों तरफ नंगर में फैल गई। चिड़िया चेंचाने लगी, मोर बोलने लगे, पपीहा प्यू प्यू करने लगे। मौसम बहुत सुहाना था। राजा स्नान ध्यान से निवृत्त होकर, पूजा पाठ मंदिर से निवृत्त होकर घर की तरफ आए। उसी समय रानी ने बिछावा डाल दिया। राजा उस बिछावे पर बड़े प्यार के साथ बैठ गए। रानी ने कहा, महाराज मैं भोजन लेकर अभी आ रही हूँ। उसी समय रानी भोजन लेकर के महाराज के पास थाली को रख दिया। राजा ने थाली में से एक कौर उठाया और ग्रास मुख में ले जाने वाला ही था। उसी समय एक नौकर ने आकर के खबर दी, महाराज गजब हो गया। राजा कहने लगे, क्या गजब हो गया? नौकर कहने लगा, महाराज बहुत बुरा हुआ। अरे राजा रानी दोनों बोले, क्या बुरा हुआ? बात तो सही बताओ। नौकर कहने लगा, महाराज आपका पुत्र छत से गिरने पर उसकी मौत हो गई है। जब पुत्र की मौत को सुना, राजा का कौर जो मुख में जाने वाला था वह थाली में पहुंच गया और राजा सुध-बुध खोए हुए दौड़ता हुआ राजा रानी पुत्र के पास आए। देखा तो पुत्र के शरीर में श्वासा नहीं थी, क्योंकि वह मर चुका था। अब राजा पुत्र को देखकर बहुत बेचैन हो गए, पागलों की तरह रोने लगे। इतना रोने लगे, इतना रोने लगे, अब उन्हें संतना आने वाली नहीं थी। इधर रानी भी सर पटक पटक कर रो रही थी। वह बहुत दुखी हो रही थी, क्योंकि इकलौता पुत्र था और ऐसा पुत्र जीवन में कभी नहीं मिलने वाला है। राजा बहुत चिंतित हुए और धीरे धीरे मंत्रियों ने महाराज को समझाया। समय के अनुसार पुत्र की अंत्येष्टि क्रिया की गई। क्रिया हो जाने के बाद जो भी कार्य था वो मृतक का कार्य सारा किया गया। कुछ समय बीतता चला गया। अब राजा बहुत दुखी रहने लगे। उनके दुख का ठिकाना नहीं था। राजकाज, महल दुमहले, वो पलंग, वो खुशबूदार इत्र कुछ भी शोभा नहीं दे रहा था। उन्हें कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, ना तो अपनी बुराई ना अपनी भलाई। राजा ने मंदिर में जाना भी बंद कर दिया। अब मैं क्या मन्नत मांगू भगवान से? मेरा तो कुछ रहा ही नहीं, अब मिलने वाला भी नहीं है। मैं तो परम दुखी हूँ। मेरे जैसा संसार में कोई दुखी नहीं है, क्योंकि एक समय राजा सोच रहा था कि मेरे जैसा संसार में कोई सुखी नहीं है, लेकिन पुत्र के जाने के बाद अब वही राजा विचार कर रहा है कि मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है। रानी ने भी बहुत समझाया, लेकिन राजा का दुख दूर नहीं हुआ। एक समय क्या हुआ, राजा अपने पलंग पर सोए हुए थे। उन्हें निद्रा आ गई और वो सो गए। निद्रा में उन्होंने एक सपना देखा। तो सपना क्या देखा कि राजा का राज्य किसी ने छीन लिया है। पड़ोस के राजा ने चढ़ाई कर दी है
उन दुश्मनों ने आकर के राज तो छीन ही लिया, रानी को भी मार दिया। घर में कोई नहीं रहा, नौकर चाकर मंत्री संतरी सभी मारे गए। राजा ने सोचा मैं क्या करूं, ये लोग मुझे भी मार डालेंगे। तब उन्होंने क्या किया, राज से पीछे वाली खिड़की से निकलकर भागना चालू कर दिया। राजा बहुत तेजी से भाग रहे थे, कुछ सिपाही उनके पीछे भी पड़ गए मारने के लिए, लेकिन जैसे तैसे राजा अपनी जान बचा करके एक जंगल में पहुंच गया। अब जंगल में चारों तरफ घूम रहा है, उसे कोई सहारा मिल नहीं रहा है। धीरे धीरे 3 दिन हो गए। अब राजा भूख के मारे बहुत छटपटाने लगा। क्या करें, 3 दिन हो गए, भोजन नहीं मिला, अब भोजन मिलेगा कहाँ से। तो राजा के मन में विचार आया, मुझे किसी नंगर गांव में जाना चाहिए, वहां से जो कुछ मांगे से मिल जाएगा वही बनाकर खा लूंगा। राजा एक नंगर की तरफ निकल पड़ा। उसने जाकर के उस नंगर में भिक्षा को मांगा तो उसे थोड़े चावल मिल गए। उन चावलों को राजा ने लिया, उल्टा सीधा एक बर्तन भी मिल गया, उसको भी लिया। नमक इत्यादि सामग्री लेकर के आया। जंगल में उसने लकड़ियां इकट्ठी की। लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद उसने आग को जलाया और एक चूल्हा बना करके उस पर वह चावलों का भरा हुआ बर्तन रख दिया। धीरे धीरे चावल पकने लगे। जब चावल बन करके तैयार हो गए, राजा ने देखा खिचड़ी तो तैयार हो गई है, अब मुझे खानी चाहिए क्योंकि भूख तो बहुत तेज लगी है। तो राजा ने सोचा खिचड़ी को किस पर परोस कर खाया जाए। तो वह इधर उधर भटका तो उसे एक ढाक का वृक्ष दिखाई दिया। उसने ढाक के पत्तों को तोड़ा, तोड़ करके उनकी एक बहुत सुंदर पत्तल बनाई। पत्तल बनाने के बाद राजा ने उस पत्तल पर उस खिचड़ी को परोसा। परोसने के बाद राजा ने सोचा खिचड़ी तो बहुत गर्म है, लेकिन भूख ये कह रही है कि जल्दी खाओ, लेकिन गर्म कैसे खाया जाए। तो उसने सोचा इसमें थोड़ी हवा लग जाए, हवा लगने के बाद मैं खिचड़ी बड़े प्रेम से खा लूंगा। और राजा ने क्या किया, वह खिचड़ी को पत्तल में चारों तरफ पसारा क्योंकि वह ठंडी हो जाए, और इंतजार करने लगा खिचड़ी के ठंडा होने का। लेकिन उसी समय क्या हुआ, उस जंगल में 2 सांड बहुत तेजी से लड़ते हुए राजा के करीब ही चले आ रहे थे। और वो लड़ते हुए इतनी जल्दी आ गए कि राजा ने उस पत्तल की खिचड़ी को हटा भी नहीं पाया और सांड उसके पास में आ गए। दोनों सांड ऐसे लड़े, राजा की पत्तल तहस नहस हो गई, बनी बनाई खिचड़ी मिट्टी में मिल गई। अब राजा विचार करने लगे क्या करें, सांड तो चले गए, लेकिन किया कराया सब बेकार हो गया। इतनी मेहनत के बाद मैंने खिचड़ी बनाकर तैयार की, 3 दिन का भूखा हूँ, कुछ मिला भी नहीं, अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। राज को भी दुश्मन ने हड़प लिया, अब मेरा कहीं ठिकाना नहीं है। ये मन में विचार करके राजा एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठ करके और वहां पर रोने लगे। जब बड़ी तेजी से रोने लगे, रोते हुए उनकी आंख खुल जाती है। बंधुओं, आंख खुलते ही राजा ने देखा कि राजमहल में लेटे हैं, वही पलंग है, वही मखमल का गद्दा है, उस पे बड़े आराम से लेटे हुए हैं। जब राजा उठकर बैठे, लेकिन रोने की आवाज बंद नहीं हुई। उसी समय रानी जाग पड़ी और पूछने लगी, महाराज क्या बात है, पुत्र का शोक लगता है दिल से निकला नहीं है, आप क्यों रो रहे हो। राजा कहने लगे, रानी यही तो बात है, मैंने एक अजीब सपना देखा और सपने में मैंने देखा कि मेरा राजपाट सब दुश्मनों ने छीन लिया। उसने सारी बात को बताया। जब सारी बात को बताया तो रानी सोचने लगी और कहने लगी, महाराज चिंता न करो, ये तो एक सपना है, ऐसे सपने आते ही रहते हैं। राजा के मन में ज्ञान उत्पन्न हो चुका था। वह कहने लगा, नहीं रानी,
जागृत अवस्था में मेरा पुत्र शोक मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, सोने की अवस्था में ये जो सपना हुआ ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, मैं क्या करूं। दूसरा दिन हुआ, राजा ने ज्ञानी मंत्रियों को अपने पास में बुलवाया। बुलवाने पर राजा ने प्रश्न किया कि सभी जानते हैं मेरा पुत्र संसार से जा चुका है और मुझे बहुत भारी दुख भी पड़ा है, सदमा भी पड़ा है, और आज मैंने सपना भी देखा। सपना क्या था? तो राजा ने बताया कि मैंने रात्रि में सपना देखा, किसी राजा ने राज हड़प लिया, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने खिचड़ी बनाई, सांडों ने उस खिचड़ी को तहस नहस कर दिया और वह देख करके मैं एक वृक्ष के नीचे रो रहा था। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि ये सपना सत्य माना जाए या फिर मेरा पुत्र शोक है ये सत्य माना जाए। सत्य क्या है? सब मंत्री खामोश थे, किसी जुबान पर आवाज नहीं आ रही थी। उसी समय एक श्रद्धालु महात्मा जन वहां पर आ गए। जब आ गए उन्होंने सभी को चिंतित देखा तो महात्मा ने कहा, क्या बात है? राजा ने वही प्रश्न महात्मा जी से किया। तो संत महात्मा तो भगवान के परम भक्त होते हैं। महात्मा जी कहने लगे, महाराज आप चिंता न करें, ये चिंता केवल मोह की है। मोह सकल व्याधि कर मूला, ये मोह ही सभी व्याधियों की जड़ है। अगर आप अपना मोह त्याग देंगे तो आपको सत्य स्वयं नजर आ जाएगा। राजा कहने लगे, फिर महात्मा जी स्पष्ट बताएं सत्य है क्या? महात्मा कहने लगे, हे राजन, जो आपके ऊपर दुख पड़ा है, आपका नौजवान बेटा नहीं रहा है, ये भी एक सपना है, सत्य ये भी नहीं है। और जो आपने सपने में जो कुछ देखा वो भी सत्य नहीं है। तो कहने लगे, सत्य है क्या? कहने लगे, यही तो भगवान की माया है। यहाँ से प्राणी जब मर के जाता है तो ये भी सपना लगता है। रात्रि में जो देखा जाता है वो बिल्कुल अपना लगते हुए भी एक सपना बन जाता है। तो सत्य फिर कैसे रहा जाए? तुम आत्मा कहने लगे, यही बात तो पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से की थी। जब भोलेनाथ से कहा तो भोलेनाथ ने एक ही उत्तर दिया, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत्य हर भजन जगत सब सपना। भगवान भोलेनाथ का अनुभव है, ये संसार एक सपना है। सत्य है वो भगवान नाम है, भगवान का कीर्तन है। जो भी जीवात्मा भगवान के शरण में रहती है वो कभी शोक नहीं करती है, कभी चिंता नहीं करती है, उसके पास कभी दुख आते ही नहीं है, क्योंकि वो समझता है मेरा जीवन इस संसार में केवल रहने के लिए हुआ है, यहाँ का मोह करने के लिए नहीं हुआ है। पता नहीं ये जीवात्मा कितने समय इस शरीर को छोड़कर चली जाए। तो जितना भोग है, जितनी कामनाएं हैं इस शरीर के लिए हैं, जीवात्मा तो परमात्मा का स्वरूप होती है। जिस प्रकार बरसात की बूंद नीचे आकर के सागर में मिल जाती है, फिर उसे ढूंढना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और परमात्मा की मर्जी से वो अलग हो जाती है। तो संतजनों, ये कहानी आपको सुंदर लगी हो तो कमेंट में जय